जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड आप सबकी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी कंपनी है। इतने कमेंट्स करेंगे उसके बाद में डिफेंस में हमारा रुझान तो पिछले 1-1.5 साल से बढ़ ही गया है। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, उसके बाद इनका स्कोप और बढ़ गया है और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए। तो क्या इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है? और क्या इस कंपनी में हम अभी पैसे लगाएं और हम माला माल हो सकते हैं? उसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है, पर ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको आप एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए। और कोई भी डिसीजन लेना है ना, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करना तो ज़रूरी है। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स का, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैसा बढ़ेगा तो वो नंबर्स के थ्रू ही बढ़ेगा ना। बहुत लॉजिकल बात है यार। तो हमें नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे बिजनेस के ऊपर और फिर फाइनली टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, बट डिफेंस कंपनी है। जो लोग मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में आपको ये तो पता ही होगा कि कौन सी वो डिफेंस कंपनीज है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी डिफेंस कंपनीज है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक बहुत बार उसका नाम लिया ही लिया है। तो लेट अस बिगिन विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। नंबर्स अगर मैं बात करूँ ना, तो इस कंपनी के नंबर्स मैं सोचूं कि एकदम रॉकेट टाइप के आ जाए, एकदम बहुत ही बढ़िया है, ऐसा हुआ नहीं है। कैसे? अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं रेवेन्यू वाइज, रेवेन्यू इनका हुआ है 1777 करोड़ का। अगर आप इसको मार्च 2025 क्वार्टर को मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करने जाओगे तो आपको लगेगा वाह क्या बड़ा है कंपनी, क्या जबरदस्त रिजल्ट है। बट इसको ध्यान से समझिएगा, 854 करोड़ का तब उसका रेवेन्यू था और अब बन गया है 1777 का। इसका मतलब है नियर टू डबल हो गया है रेवेन्यू। आप बोल रहे हो सर कि डबल हो गया है रेवेन्यू, उसके बाद भी बोल रहे हो कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं है। अरे क्योंकि थोड़ा सब्र करो यार, थोड़ा सब्र करो। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, वो आया है 316 करोड़ था FY24 में, जो 299 करोड़ हुआ है। मतलब समझे, हुआ ये है कि रेवेन्यू डबल हो गया है और प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो अगर 100 रुपये ये पहले रेवेन्यू ले रहे थे, तो पहले पिछले साल तक इनका 37 रुपीज़ का मार्जिन होता था, 37 रुपीज़ कमाते थे। और अभी जो मार्च 25 में इन्होंने अपना रिजल्ट दिया है उसमें 17%, मतलब आपने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन आधा कर दिया। आपने पिछले साल बहुत लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी कमेंट किया था कि सर बीडीएल में हम फंस चुके हैं, बीडीएल का क्या करें। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैं आपको बार बार बोल रहा था इनके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं। मेन प्रॉब्लम है इनका एग्जीक्यूशन। रेवेन्यू वाइज देखोगे तो एग्जीक्यूशन जबरदस्त क्या है, बट कॉस्टिंग कहाँ गई? आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो पहले 37% पे था, वो गिरकर 17% पे आ गया, आधे से भी कम। तो वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। रही बात इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखें पहले था 289 करोड़ का मार्च 24 में, जो अब गिरकर हो गया 273 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल जब ये कमाई कर रहे थे 289 करोड़ का, इनके पास नेट प्रॉफिट हाथ में बच रहा था ना यार, और अब गिरकर कितना हो गया 273। क्यों? तुम्हारा रेवेन्यू तो डबल हुआ था, अब रेवेन्यू बढ़ा है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो ये सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं है। रही बात इनके प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर बात करें, देखिए तो सही कितना महंगा स्टॉक है अभी ये। 128 पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है, और डिफेंस का जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 86। अब देखो वहां से देखा जाए तो महंगी है। इसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स कौन कौन हुए, ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो इनके क्लोज अपन मान सकते हैं क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं? एक तो हो गया पारस डिफेंस। पारस डिफेंस के अलावा तुम आजाद इंजीनियरिंग को भी इसके थ्रू, मतलब इसके आजू बाजू ले सकते हो। अब आजाद इंजीनियरिंग का प्राइस अर्निंग रेशियो 129, तो वहां से तो सस्ती लग रही होगी आपको कंपनी, और पारस डिफेंस का 105 है। बट एक और चीज आप लोग देखिए, जब आप इतना इनडेप्थ जा रहे हो ना एनालिसिस पे, एक और चीज समझो, किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो देख रहे हो तो साथ में उसका मार्केट कैप तो देखो यार, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, कंपनी कितनी बड़ी है वो देखो। एज ऑफ नाउ जो भारत डायनामिक्स है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। पारस डिफेंस का कितना है? 6,500 करोड़, मतलब 10% पे नहीं आ रही है वो। और आजाद इंजीनियरिंग 11,000, वो 20% पे नहीं आ रही है कंपनी के, और हम उनसे कंपेयर करने जा रहे हैं, बनता तो नहीं है।
तो उस एंगल से देखा जाए वैसे भी कंपनी थोड़ी अभी एज ऑफ नाउ महंगी है, और महंगी होने का कारण भी है इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, तो जो मिसाइल्स दागी है हमने, किस कंपनी की थी? आपको ये तो पता है S-400 हम लोग कहाँ से लेके आए थे? रशिया से लेके आए। बट ये जो मिसाइल्स हम लोग दाग रहे थे वो कहाँ से थे? वो भारत डायनामिक्स उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। बट पूरा साल कंप्लीट हो गया, एक बार पूरे साल के नंबर्स भी देख लें। रेवेन्यू 2369 करोड़ से बढ़कर 3345 करोड़ हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ तो अभी मार्च 25 वाला क्वार्टर था। ऑपरेटिंग मार्जिन 537 करोड़ से गिरकर 472 करोड़ हुआ है सालाना। दिख रही है प्रॉब्लम? अब दिख रही होगी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 613 करोड़ से गिरकर 550 करोड़ हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब पूरा साल खराब हुआ तो कंपनी एकदम अपने बॉटम 955 के बॉटम से अभी 1900 रुपए कैसे आ गई? क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो ना किसी कंपनी में, आपका जो पुराना रिजल्ट है वो आपके लिए एक बेस क्रिएट करता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है। एट दी एंड जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखने के बाद, विजन करने के बाद इन्वेस्ट करते हो। और अभी इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है कि भाई साहब वॉर की सिचुएशन हर जगह है, और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी कंट्रीज भी इनको ऑर्डर देगी ना। खैर वो अपने बिजनेस वाले पार्ट में जरूर आएगा, वो सेकंड चैप्टर है। प्रमोटर इनके 74.93 है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। FII 3% पे है, DII 9.45% पे है, और पब्लिक 12% पे ही है, तो वो स्टेबल है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस। क्या करती है ये? गाइडेड मिसाइल, जो अभी बात कर रहा था, वो मिसाइलें दागी हमने पाकिस्तान पे, उनके ऊपर वही मैन्युफैक्चर करती है ये। उसके बाद टॉर्पिडोज। आप इन्हें एक काम करना, एक बार कभी मूवी देखना, एक गाजी अटैक करके एक मूवी है, और आलिया भट्ट की एक मूवी है राजी। गाजी अटैक और राजी, ये दोनों आजू बाजू की मूवी, अगर दोनों साथ में देखोगे तो देख सकते हो उसको, बहुत बढ़िया है वो दोनों मूवीज। तो गाजी अटैक में ये लोग क्या करते हैं, सबमरीन से अटैक करते हैं, और सबमरीन जो पाकिस्तान की सबमरीन है उसको खत्म करते हैं। और जबकि इंडिया की सबमरीन खराब थी, उसके बाद भी पाकिस्तान की सबमरीन की वाट लगा दी थी इन्होंने। तो वो जो मिसाइल दागी थी ना पानी के अंदर, उसको बोलते टॉर्पिडोज। बनाता कौन है? भारत डायनामिक्स। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाते हैं ये। अंडर वाटर वेपन्स का मेनली इनका अच्छा खासा काम है। तो कौन खरीदता है इनसे? 81% ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 7% इज अप्रोक्सीमेटली 7% एक्सपोर्ट्स का काम करती है। ठीक है, बढ़िया है। इंडिया पाकिस्तान वॉर से इनको बेनिफिट तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी के जितने भी देश होंगे ना, वो लोग भी ये कंपनी के शेयर्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। उन्हें पता है ये वाली कंपनी बढ़िया काम कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, या भी किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम आएंगे ना यार ये सब, तो इन्हें बेनिफिट जरूर होगा। ऑर्डर बुक की बात करें तो 20,000 करोड़ के करीब करीब तो इनके पास ऑर्डर बुक है। देखो प्रॉब्लम ऑर्डर बुक नहीं है, ऑर्डर बुक बढ़ा भी लो, एग्जीक्यूट कितना कर रहे हो वो पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकी यूनिट्स कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले हैदराबाद में है। हैदराबाद के अलावा इब्राहिमपट्टनम, ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम और अमरावती, ये अमरावती आंध्र प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया और थोड़ा सा सदर्न इंडिया में इनका ज़्यादा काम है। तो लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो जब तक ये 2050 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नई रैली नहीं जाएगा। और इसके नीचे बहुत मल्टीपल सपोर्ट बन गए हैं, बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। अब पहला सपोर्ट इसका बनेगा 1800 पे, 1800 टूटता है तो 1500, 1500 टूटता है तो 1400, 1550 है इफेक्टिवली और 1440 है इफेक्टिवली। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंपनी में आपको विजन रखना है तो लॉन्ग टर्म रखना है। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं। अब आपके दिमाग में अगर सर इतनी अच्छी कंपनी आप बता रहे हो उसके बाद भी नहीं, आप एक बार इसकी बैलेंस शीट और गहराई से देखना। कंपनी के परफॉर्मेंस में हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस में फ्यूचर है तो मेरे को पता है कि मेरी जो 2 फेवरेट कंपनीज हैं वो मेरे पास अच्छे से है, और वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन सी कंपनीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके टेक्निकल लेवल्स भी हो गए, तो इसको ध्यान रख के फिर ही ट्रेड लीजिएगा। कई बार होता है कि हमसे रैली मिस हो जाती है, 1100 की कंपनी अगर सपोज 1900 हो जाती है तो रैली मिस हो गई है। मेरा तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट था उसमें मेरा पैसा अच्छा खासा बना है,
मेरा वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, बट अगर किसी की रैली मिस हो गई तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मार्केट है, आपको वापस अपॉर्चुनिटी देगा, स्ट्रेस नहीं लेना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी भी डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।